नमस्कार, नमो नमः। आप लोग का संग में स्वागत है। मैं अरविंद सर आपके सामने मैथ लेकर आए हैं। आज मैथ में आज आपका होगा लाभ और हानि। लाभ हानि देखते हैं। क्वेश्चन अगर आएगा तो आप लोग इस टाइप आप लोग अपना प्रयास करिएगा, ठीक है। सबसे पहले आप लोग देखेंगे लाभ हानि। लाभ किसे कहते हैं, हानि किसे कहते हैं। अब किसी वस्तु के लाभ पर या हानि कब होता है, जब किसी वस्तु को बेचने पर उसमें पता चलता है लाभ रहता तो एक सूत्र लगता है विक्रय मूल्य प्लस क्रय मूल्य। जैसे आपने 10 रुपये का सामान लिया है, 12 रुपये में बेच लिया है, तो विक्रय मूल्य क्या है 12 रुपये और क्रय मूल्य क्या था 10 रुपये था। 10 रुपये में खरीदा, 12 रुपये में बेचा, तो 2 रुपये आपका जो आया है तो वही आपका लाभ हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। वही बात यहाँ है, थोड़ा सा सूत्रों के मुताबिक है। हानि अगर आएगा तो 10 रुपये में खरीदे हो, 8 रुपये में बेच रहे हो तो 2 रुपये हानि पा रहे हो, तो क्या है 2 रुपया हानि है आपका। क्रय मूल्य कितना था 10 था, विक्रय मूल्य कितना है 8 है। लाभ प्रतिशत निकालना है तो ये सूत्र लेंगे लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, ठीक है। हानि अगर होगा तो ये सूत्र लगेगा 100 बटे क्रय मूल्य, ठीक है। इस टाइप आप लोग ये दोनों सूत्र अवश्य जानेंगे अगर लाभ पढ़ना है हानि पढ़ना है तो, ठीक है। चलिए चलते हैं। जैसे 500 रुपये प्रति कुंटल की दर से गेहूँ खरीदारी हुई, 450 रुपये में बेच दिया, तो हानि बताइए कितने प्रतिशत हुआ। 500 रुपये में खरीदा है, 50 रुपये में हानि पर वो बेच दिया, लेकिन प्रतिशत में आपको बताना है तो आपको थोड़ा सा ये प्रयास करना पड़ेगा कि साढ़े 550 रुपये में खरीदे 50 रुपये, तो हानि कितना हुआ 50 रुपये। हानि ये आपका 50 है, हानि प्रतिशत निकालना है तो आपको यही सूत्र लगाना पड़ेगा, ठीक है। हानि कितना हुआ है 50 रुपये, गुणे 100 कर दीजिए, बचे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितने में था 500 रुपये था, तो आप काट दीजिए, दोनों हो गया। काटने का तरीका आप थोड़ा सा जानिए कि 2 जीरो है पहले निपटा लिए करिए, चाहे ये दोनों कर दीजिए चाहे ये एक एक थे। तो हम क्या करते हैं दोनों निपटा लेते हैं, तो इसका एक मतलब कोई नहीं बचता है। 5 पंजा 5, 5 10 जा 5 जा, ठीक है। मतलब 10 पचे 50 हो गया आपका, 10% आपकी हानि हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक दुकानदार ने 850 रुपये में खरीद करके 1020 रुपये में बेच लिया। दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो लाभ को मतलब देने के लिए आपको तुरंत माइनस मारना पड़ेगा। 1000, 1020 और 850 में से माइनस करेंगे 170 रुपये। 170 रुपये आया लाभ। हानि लाभ के लिए उसे प्रतिशत मूल्य निकालना पड़ेगा। लाभ वाला मैंने बताया था, लाभ कितना हुआ 170 का हुआ है, और कितने 100 रुपये के आपकी वो हो गया। क्रय मूल्य कितने में था 850 रुपये में थी, तो आपको तुरंत इसको न काटिए, इसको काटिए, ठीक। 17 एकम 17, 17 पचे 85, तो आपको 5 आ जाएगा। 5 एकम 5, 5 विषम में 100, ठीक। 17 एकम 17, 17 पच 85, ठीक है। 5 एकम 5, 5 विषम में 100, 20% आपका लाभ हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसी टाइप में है भैया। अब टाइप आप प्रश्न यही रहेगा आपकी, और जो सिस्टम रहेगी तो वो होगी ही। आगे अब कुछ देखते हैं। और लाभ की स्थिति में लाभ अगर है तो विक्रय मूल्य हानि, विक्रय मूल्य लाभ, ये सब सूत्र हैं, आप थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। उसके बाद अब आप चलते हैं सवाल की तरफ, सीधा चलते हैं। रमेश के पास साइकिल 1200 रुपये में खरीदी, 25% लाभ पर बेच दिया। अब इसको कह रहा है कितने मूल्य पर बेचा है, कितने पैसे में बेचा है। लाभ कितना 1200 रुपये में मतलब खरीदा था, और 25% लाभ पर, तो क्या हो जाएगा 1200 गुणे 25 और बटे 100 कर दीजिए, तो दोनों जीरो मार दीजिए नो ये, तो इसका मतलब इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। 12 पंच 60 हासिल 6, 12 दूनी 24, 24 6 30, आपका 300 रुपये हो जाएगा, लाभ पाया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रय मूल्य कितना था 1200 रुपये, 1200 रुपये में 300 जोड़ देंगे 1500 रुपये हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक व्यापारी ने 10 कुंटल 1000 रुपये प्रति कुंटल के भाव से खरीदा, ठीक है, और घुन लग जाने के कारण 8 सही 4/5 की हानि हो गई, बेचना पड़ा। तब उसको बताइए कितने प्रतिशत का लाभ हानि निकालना पड़ा, ठीक है। अब आगे देखेंगे तो इसमें थोड़ा सा
अब आप समझ लीजिए 10,000 रुपये गेहूँ खरीदा था और 8 सही 4 बटे इतने रुपए में उसको घुन लग गया, इतने % चावल गेहूँ। इसको निकालेंगे 44 देखिए सबसे पहले इसको शुद्ध करना पड़ेगा। 8 पंचे 40 4 44, 44 बटा ये हो गया। अगर इस टाइप सवाल रहे आपको तो इसको आप जरूर कर लिए कर। 8 पंचे 40, इसमें क्या होता है गुणा होता है, इसको जोड़ दीजिए। 8 पंचे 40 4 4 44, 44 बटे 5 हो जाएगा। अब बताइए 44 बटे 5 हो गया है ना, 44 बटे 5 तो है ही, इसमें 10,000 आ गए, इधर 100 लिख दीजिए। उसके बाद 5 1 के 5, हाँ इसको आपके सामने ऐसे काटेंगे, हाँ 100 2 जीरो है उड़ा दीजिए, 2 जीरो इसको उड़ा दीजिए, हो गया ना। अब बचा एक, क्या बच गया है 100, 5 1 के 5, 5 बिसाम में 100, ठीक 20 और इससे क्या करेंगे हम गुणा कर देंगे। 20 चौक 80 और 20 चौक 80 88, 888 हो जाएगा। 888 रुपये खान हुआ। 10,000 में से 888 हानि घटाएंगे तो आपको 9,200 आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। इसी टाइप में है, दिनेश ने एक घड़ी खरीदे, 20% लाभ पर कमाते हैं, उसके बाद तुरंत बेच डालें। 20 रुपये लाभ है, इसमें जोड़ दीजिए, उसके बाद 120 हो जाएगा। ठीक है, 120 हो जाएगा और उसके बाद आपको ये देखिए आपका 100 गुणे 320 336 हो जाएगा और बटे 120 हो जाएगा। 0 0 पहले ही निपटा दीजिए, उसके बाद आप सुन लीजिए। तो थोड़ा सा आगे कर लेते हैं। 0 0 पहले निपटा देंगे तो 12 कम 12 12 3 36 होती है, 300 रुपये की हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तो आ जा रहा, वहाँ भी थोड़ा प्रयास करिएगा। चलिए ऐसे ऐसे है, आगे भी देखते हैं ब्याज वाला, नहीं तो आप लोग कहेंगे सिम लगाए हुए हैं। ठीक है, तो आप लोग ऐसे देखते हैं मूलधन। साधारण ब्याज से चक्रवृद्धि ब्याज थोड़ा सा अंतर रहता है। साधारण ब्याज अगर 12 रुपये पड़ रहा है तो चक्रवृद्धि ब्याज 13 14 करीब पड़ता है, ऐसे थोड़ा सा अंतर आता है। पी को मतलब हम क्या मानते हैं, पी और टी और आर, ये सब आप जानते हैं। ठीक है, पी का मतलब मूलधन होगा, मूलधन, उसके बाद पी मूलधन प्रकट करता, आर रेट प्रकट करता है, प्रतिशत जिसको, टी वर्ष टाइम जिसको कहते हैं, एस आई का मतलब चक्रवृद्धि ब्याज। आपको यही साधारण ब्याज का आपका सूत्र है। ठीक है, चलिए साधारण ब्याज जैसे 2,000 रुपये ले लें 10% ब्याज पे, 2 वर्ष में कितना ब्याज होगा। 2010 गुणे बटे 100 कर दीजिए। 2 जीरो इसको निपटा दीजिए, 2 से इसको निपटा दीजिए, तो क्या बचा, नीचे कुछ नहीं बचा। 20 से गुणा कर दीजिए, 20 धम्मा 200, 20 दूनी 240 हो जाएगा। 400 रुपये आपका हो जाएगा ब्याज, सिर्फ 2,400 देना पड़ेगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक व्यवहार बीमा निगम में लेन देन करने वाली कंपनियां आकलन करती है कौन सी विधि है। और उसके बाद छोटा सा मान लीजिए रामू अच्छी किस्म की जो है फ्लैट खरीदते हैं, ग्रामीण, क्षेत्रीय, रीजनल और रूरल बैंक जो है ये सब उधार लेती है। कुल मिला के 2,000 रुपये ये लिए हैं, कुल मिला के रुपये 2,000 रुपया उधार लेता है, 10% वार्षिक ब्याज देता है। रामू अंत में वह बैंक को कितना दिया, 2,000 रुपये था और 2,000 गुणे 10 बटे 1 वर्ष के ब्याज लिए, 10% ब्याज है, इसीलिए कट गया। 2 जीरो इसको निपटाओ, 2 अट्ठी इसको निपटाएंगे, हम 200 200 एक कम 200 रुपये ब्याज पड़ा है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। और उसके बाद यह देखिए 220 चक्रवृद्धि रहेगा तो 220। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत झंझटी सवाल में आप नहीं पढ़िए, जो विषय में जिसमें नहीं जानकारी है तो आप हल्का हल्का देखिएगा, आए तो आए, नहीं तुरंत आगे बढ़िए, क्योंकि बहुत समय नहीं देना है। सबसे पहले आप, हम तो यही कहेंगे आप हिंदी करिएगा, तब सामान्य विज्ञान करिएगा, सामान्य ज्ञान, उसके बाद सामान्य अध्ययन कहने मतलब, उसके बाद आप मैथ या रीजनिंग में उलझिएगा, नहीं तो सारा समय चला जाएगा, ढिसुम हो जाएगा, कोई मतलब नहीं। चलो 1,000 रुपये है, 4% वार्षिक ब्याज से 2 वर्ष में 1.5 वर्ष कर दे जाए, 6 महीना कर दिए तो इसमें दिक्कत होगी, जो नहीं जानकारी है। ठीक है, प्रथम वर्ष का मूलधन 1,000 है, 4% है तो उससे गुणा हो जाएगा, 100 एकम 100 कट जाएगा, तो 2 जीरो कट गया है, बचा है 10 चौक 40 रुपये हो जाएगा। ठीक है, अब 40 रुपये इसके मूलधन में जोड़ देंगे, 1,040 हो जाएगा। उसके बाद आपको द्वितीय वर्ष की ब्याज वही फिर पड़ जाएगा,
जो है द्वितीय वार्षिक ब्याज 1040 लेंगे तो 41 रुपये पड़ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अब आगे। दोनों मिलाएंगे 40 41 41 और 60 पड़ जाएगा। ठीक है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या अंतर है? अंतर देख लीजिए, पूरी अवधि अचर हो रहता है और चक्रवृद्धि ब्याज के लिए प्रतिवर्ष वर्तित होता है और दूसरे वर्ष में विशेष मूलधन विशेष वर्षों के लिए किया जाता है। व्यापक रूप से मूलधन चक्रवृद्धि ब्याज जो है तुलना में अधिक होता है। ठीक है, बेजवा। अब देखो, पी का मतलब होता है मूलधन, प्राइम जो ऋण जमा करता है, समय 3 वर्ष, रुपये 2.5 रुपये और इसका जो है प्रति इतना रुपये हो गया, CI। ठीक है, चलिए हल्का हल्का सवाल देखिए जिसे हमको और आपको दोनों का आसानी हो, और क्या बताएं। ठीक है, बहुत उलझाऊ वाला आपको बताने प्रयास करेंगे, पता लगा उलझ गया मामले तो ही हुआ। ठीक है, बहुत गणितज्ञ नहीं बनना है, ना ही बन पाएंगे इतने जल्दी, और क्या बताएं। ठीक है, अब देखिए एक छोटा सा सवाल हम देखेंगे। 400 रुपया है, 10% वार्षिक ब्याज है, 2 वर्ष समय है, वार्षिक इसको चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। हम जानते हैं कि मिश्र धन माने मिला धन। कौन मिला धन? चोरी वाला नहीं मिला धन। मिश्र धन का मतलब होता है मूलधन प्लस ब्याज जो मिली होती है वही आपको निकालना है। सबसे पहले मूलधन लेंगे, तब ब्रैकेट लेंगे, 1/10 ब्रैकेट में समय, वही काम करते हैं। अब मान निकालने के लिए मिश्र धन निकालना है और मूलधन कितना है? 400 रुपया है, समय कितना है? 2 वर्ष है और कई % ब्याज है? 10% है। ले लेते हैं, तो इसको हम करते हैं, जोड़ते हैं। 10 एक कम 10, 10 दहमा 100, 10 दहमा 100 जोड़ देते तो एक जोड़ करके 11 बटे, अब यही बतिए नहीं समझ में आएगी होगी। 10 एक कम 10, 10 दहमा 100 हो गया ना, 10 तो आया, 10 एक कम 10, 11 बटे 10 हो जाता है। अब 2 का मतलब 2 वर्ष होगा, 2 बार गुणा होगा। अब 4 वर्ष हो गया। अब उसके बाद 400, 10 11 गुणे 11 बटे 100 हो, 10 दहमा 100 कर देते हैं। चाहे तो आप ऐसे कर सकते हैं, आप तो छोटा बात बता रहा हूँ, 11 ऐसे 400 गुणे हम लोग ऐसे करते थे, 11 और इतना इतना, ये क्या किए हैं 10 से 10 से गुणा कर दिए तो हो गया 100, 11 बटे 11 कर दिए हैं। तो इसमें क्या होता है, 2 जीरो इसको निपटा दीजिए, 2 इसको निपटा दीजिए। 11 ग्राम में 1 से 21 हो गया, 121 को 4 से गुणा कर दीजिए, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 एकम 4, 484 रुपये आ जाएगा। ठीक है, अब बात समझ में आ गई होगी। 400 रुपये ब्याज था, 484 पूरा आया है। आप निकाल देंगे, 400 आप भाग देंगे, मिश्र धन पूरा मिला हुआ है, अब 84 रुपये है। ठीक है, अब यही बात आप साधारण ब्याज निकालेंगे तो आपको हो जाएगा 400 गुणे 10 बटे समय 2 वर्ष, यही आप गुणा कर दीजिए, हो जाएगा 4 से कम 4 एकम 100 एकम 100, 100 चौके 400, 10 चौक 40, 40 दूना 80, 80 रुपये साधारण ब्याज से आए, 84 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज से आए। ठीक है, यही आपको ध्यान देना है। ठीक है, कह रहे थे थोड़ा सा 2-4 रुपये का अंतर आता है, ये 84 रुपये आया है और ये 80 रुपये है, 4 रुपये का अंतर आया है ना, तो वही बात है, और क्या बताएं। चलिए देखते हैं, अब आपको फिर एक सवाल बताने का प्रयास करेंगे। 2000 रुपये 10% ब्याज की दर से 1 वर्ष में धन कितना हो जाएगा? 2000 रुपया है, पी जिसको कहते हैं मूलधन, आर का मतलब रेट होता है दर, और 5 वर्ष अर्धवार्षिक है, छमाही जान लीजिएगा। अब इसमें क्या है, समय 1 वर्ष 2 छमाही हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा। ठीक है, आपको ध्यान देना है। चलिए ठीक है, चलिए देखते हैं हम इसको, कहाँ गया, ये है सवाल। अच्छा, चलिए सवाल देखते हैं। 2000 हो गया, 5 एक 5, 5 बिछा में 100, आपका ए हो जाएगा 2000 गुणे 21 गुणे 2 छमाही बन रहा है ना, तो हो जाएगा 21, इतना काट लेंगे तो आपको पर्याप्त उत्तर आ जाएगा। ये काटेंगे, ये 2 एकम 2, 2 दहमा 20, फिर 2 एकम 2, 2 पंचे 10,
21 से कम में होता है, 4 से 41 होता है, आप समझ लीजिए। इसी में 5 से आप गुणा कर देंगे तो 5 एकम 5, 5 चौक 20, हासिल 2, 5 चौक 20, 2 22, आपका 2205 रुपये आपका हो जाएगा। ठीक है, तो आपका 2205 हो जाएगा, 2205 हो जाएगा। 2000 रुपये आपका मूलधन था, 205 आपका ब्याज हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप लोग ऐसे पढ़ते रहें, लिखते रहें, लाइक शेयर करते रहें और राजा राज्य करते रहें, प्रजा सुख करते रहें। हाँ, जो भाई बहन को अगर नहीं समझ में आता हो, किसी प्रकार की प्रॉब्लम अगर हो, तो आप जो है अवश्य फिर बताने का हमें प्रयास करिएगा। फिर आपको हम कुछ अच्छे ढंग में बताने का प्रयास करेंगे। थोड़ा हम चलते हैं, थोड़ा आप चलते हैं, तो आगे रिश्ता कर लेते हैं। यही तो बात हुआ ना, थोड़ा आप चलिए, थोड़ा हम चलें, हो जाएगा, आगे रिश्ता हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हमने बताया नहीं। 2205 तो हुआ ही, 2205 हुआ है, 2000 आपको हो गया है, तो आपका 205 क्या हुआ, आपका ब्याज हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज हो। ठीक है, चलिए ठीक है। इसी प्रकार से हम अगला पोर्शन हम गुणनखंड अगले टर्न पे शुरू करेंगे, नहीं तो आप लोग को उबन महसूस होने लगती है, इसीलिए आप लोग जो है चलिए ठीक है, आप लोग वीडियो को शेयर लाइक अवश्य कर दिए करें। जो भाई बहन नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। इतनी देर आपको बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, मैथ में मज़ा ही आ जाता होगा, बहुत सरलतम भाषा में, बहुत कम समय में आपका समय लेता हूँ। ठीक है, आपको टेक्निक जो हमारे पास है बता दे रहे हैं। बहुत गणितज्ञ हैं तो उनको हो सकता अच्छा न लगे मेरी बातों को, लेकिन सरलतम भाषा में बताने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।